एवरीबडी गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की शिक्षिका रीता वर्मा। मैं आप लोगों को आगे भी पढ़ा चुकी हूँ और फिर पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा इसको ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान से देखिए बेटा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। याद है, मात्रा आसान नहीं है। जब तक आपके पास मात्रा का ज्ञान नहीं होगा बेटा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। उचित अक्षर के नीचे दीर्घाओं की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। मैं इसके पहले पढ़ा चुकी हूँ, वही मात्रा यहाँ लगाना है। यहाँ भल लिखा हुआ है बेटा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भूल। यहाँ हो गया, यहाँ लिखेंगे इसको भूल। फिर यहाँ फल लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ लगा दिए, इसमें मूली है, ये मूली है, सब में दीर्घाओं की मात्रा है। ये फूल हो गया आपको। फिर यहाँ सरद लिखा हुआ है, तो सरद तो नहीं होगा, इसमें दीर्घाओं की मात्रा लगाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? सूरज, सूरज। फिर यहाँ पाजा लिखा हुआ, तो पाजा कोई वर्ड नहीं हुआ, इसमें दीर्घाओं की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूजा। फिर यहाँ धूल हो गया बेटा, धूल। अब यहाँ आएंगे हम दूसरा क्वेश्चन में। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहले आप ध्यान से चित्र को देखेंगे बेटा कि क्या चीज का चित्र है, क्योंकि आपको नाम लिखना है उसका। तो जब तक आप चित्र को नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, तब तक कैसे उसका आप नाम लिखिएगा? तो ये चित्र को ध्यान से देखिए, क्या चीज का चित्र है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको तरबूज, तो इसको पढ़ेंगे कुसुम तरबूज काट कर खा। अभी तरबूज काट के खाते हैं, यहाँ कुसुम भी तरबूज काट के खा रहा है बेटा, तो ये आपको काट कर खाना है। फिर है सुमन मीठा, सुमन मीठा लाई अमरूद। रवि मूली है। ये चित्र क्या चीज का बना हुआ है? मूली। मूली लाया, उसको पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे। फिर एक बार पढ़ेंगे, कुसुम तरबूज काट कर रखा। फिर है सुमन मीठा अमरूद लाई। फिर है रवि मूली लाया। हो गया सेंटेंस पूरा बेटा। अब देखिए, चित्रों को पहचान कर नाम पूरे कीजिए। ये क्या चीज का चित्र है? आप पहले ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बुक में ध्यान से देखिए, ये है र और ज लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सूरज है, सूरज का चित्र है। फिर इस चित्र को देखेंगे, ये बेटा की क्या चीज का चित्र है, ध्यान से देखेंगे। आप लोग को तो डमरू पहचानते हैं, बजाते भी हैं, और इसको पहचान भी लीजिएगा। तो ये हो गया रू, डमरू। फिर ये क्या है? फूल है, ल लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ है पढ़िए और शब्दों को सही करके लिखिए। पहले आपको सबको पढ़ना होगा, तब इसको सही करके लिखना होगा। ठीक है। सूरज में हर्षाऊ की मात्रा लगा हुआ है बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? दीर्घाऊ की मात्रा लगेगा। सही यही हुआ, सूरज जिसमें दीर्घाऊ की मात्रा लगा हुआ है। हर्षाऊ की मात्रा सही नहीं है, इसको लिखा हुआ है पढ़िए और शब्दों को सही करके लिखिए। फिर यहाँ है काजू, काजू, फिर दीर्घाऊ की मात्रा लगाएंगे। फिर यहाँ है तीसरा में पूजा, फिर इसमें दीर्घाऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है बेटा, पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ है मूली, फिर इसमें भी दीर्घाऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ आएंगे हम पांचवा में, ये पूरब, पूरब में भी दीर्घाऊ की मात्रा लगेगा। फिर खजूर,
फिर तरबूज में भी दीर्घ की मात्रा लगेगा। फिर आलू में भी दीर्घ की मात्रा लगेगा, सभी में दीर्घ का, तब शुद्ध हो गया, आपको सही हो गया। यहाँ पढ़िए और शब्दों को सही करके लिखिए। आप इसको कॉपी में भी लिखेंगे तभी समझ में आएगा। मात्रा का ज्ञान हम शुरू से करवा रहे हैं, यूकेजी में भी बहुत ज़्यादा करवाए हैं। हम उम्मीद मैं करती हूँ कि आप लोगों को आता होगा, बना लेंगे आप। ये आप देखिए, यहाँ देखिए, सोचिए और लिखिए। शब्द को पढ़ो और सही मात्रा वाले घर में लिखो। ये क्या है? घर बना हुआ है। ये क्या चीज का मात्रा हुआ? हर्षाव की मात्रा। अब इसको देखना है, पेड़ में घर जो बना हुआ है इसमें देखना है कि हर्षाव। यहाँ देखिए, शब्द देखिए, सोचिए और लिखिए। शब्द पढ़ो और सही मात्रा वाले घर में लिखो। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है हर्षाव की मात्रा लिखना है, यहाँ लिखना है दीर्घ की मात्रा। तो हर्षाव की मात्रा है, दीर्घ की मात्रा हुआ आपको झूला, पूजा, सूर, तराजू। हर्षाव की मात्रा हुआ सुमन, झुमका, दीर्घ की मात्रा रुपया भी हुआ। कूदना, चुनमुन, बस इतना। इसको ये हो गया हर्षाव की मात्रा, यहाँ हो गया दीर्घ की मात्रा, जिसमें हर्षाव की मात्रा सुमन हो गया, यहाँ झुमका हो गया, कूदना हो गया, फिर यहाँ चुनमुन हो गया, चुटकी। ये हो गया आपको हर्षाव की मात्रा, यहाँ हो गया दीर्घ की मात्रा। इसको आप पहले देखेंगे, कॉपी में भी ऐसा बनाएंगे, और जहाँ हर्षाव की मात्रा होगी वहाँ हर्षाव की मात्रा लिखेंगे, जहाँ दीर्घ की मात्रा होगी वहाँ दीर्घ की मात्रा लिखेंगे। सिर्फ बुक में भरने से और पढ़ने से नहीं होगा, जब तक आपको कॉपी में भी बनाना पड़ेगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, तभी आपका ये हो सकता है। और मात्रा का ज्ञान बहुत जरूरी है। पहले आप इसको भरेंगे, बुक में भर लेंगे और इसको याद करेंगे, फिर कॉपी खोलकर कॉपी में भी बनाएंगे आप इसको, तभी आपको याद होगा। और देखना है कि इसको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या, कहाँ हर्षाव की मात्रा दिया हुआ है और किधर दीर्घ की मात्रा है। ये आपको हो गया दीर्घ की मात्रा, ये आपको हो गया हर्षाव की मात्रा। दोनों को आपको ध्यान से देखकर और बनाना होगा। अब यहाँ पर है मौखिक। खेलो हाथी संग कविता को बोलकर सुनाए। ये आपको कविता याद करना होगा बुक से, ठीक है, और आपको अपने पेरेंट्स से भी सुनाना होगा, और जब यहाँ स्कूल खुलेगा तो आपको हमको सुनाना होगा, मैम को सुनाना होगा।
और यहाँ देखिए, कविता में हर्षऊ और दीर्घऊ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढ कर बताइए। तो इसमें आपको जो हर्षऊ दीर्घऊ की मात्रा, जो कविता में जो ये खेलो हाथी संग कविता है, उसमें हर्षऊ की मात्रा और दीर्घऊ की मात्रा वाले जो शब्द है उसको ढूंढ कर बताना है आपको, ये कौन कौन सा है। ये जब कविता आप याद कीजिएगा तब, ठीक है बेटा। और बिना कविता याद किए आप इसको कुछ नहीं कर सकते। और दीर्घऊ की मात्रा यहाँ लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को दीर्घऊ की मात्रा से निर्मित शब्दों का संपूर्ण अभ्यास कराएं। आपको रोज प्रतिदिन कॉपी में आपको अभ्यास करना होगा, रोज कॉपी में, तभी आपको मात्रा का ज्ञान होगा। और इस तरह बिना याद किए कुछ नहीं होगा। इसको ध्यान से पढ़ना होगा आपको रोज रोज, ठीक है बेटा। जो हम आज पढ़ाए हैं उसको फिर अगले दिन आप याद करके रखिएगा, और आपको अच्छी तरह से याद करना है और कॉपी में भी लिखना है। और एक बार आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि सुंदर राइटिंग होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।